तुम्हें न बंधो सखा तुम्हें इतिहास द्रोण तुम्हें सर्वं मम देव दे। मेरे सतगुरु आप सब संतन के सरताज, शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। गुरुमुख प्रेमी जब सतगुरु के चरण कमलों में चलकर आते हैं तो विनय करते हैं कि प्रभु आपके दर से मैं भक्ति की अमोलक दात प्राप्त करने आया हूँ। आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे भक्ति के रंग में रंग दीजिए। तो प्रेमियों की भावनाएं जब प्रभु के पास पहुँचती हैं तो भगवान भी अपने प्रेमियों के लिए अपनी दया के भंडार खोल देते हैं। फिर उनका एक एक वचन सेवक को अनमोल निधि प्राप्त कर देता है। वो अनमोल निधि कौन सी है? जब भक्ति के रंग में उनका तन मन रंगता है तो अंतरात्मा से फिर खुशियां निकलती। जैसे वाणी में भी लिखा है कि ऐ मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एक कुटुंब जे तू देखदा चले नहीं तेरे नाले, साथ तेरे चले नहीं इस नाल क्यों चित लगे, ऐसा कम मोल ना कीजे नित अंत पछताए। सतगुरु का उपदेश सुन जो होवे तेरे नाले, कहो नानक मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। तो महापुरुष अपनी वाणियों में तत निचोड़ निकाल कर लिख दिया कि ऐ मेरे प्यारे मन तो सच की संभाल कर। सच्ची वस्तु कौन सी है? जिस संसार को, कुटुंब परिवार को, महल माड़ियों को, ऐश इशरत को तू अपना जान रहा है, ये कुछ भी तेरा अपना नहीं, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। जब ये कुछ भी तेरा साथ देने वाले नहीं तो क्यों इनमें सुरती फंसा के बैठा है? तो तू क्या कर, सतगुरु का उपदेश सुन जो होवे तेरे नाले। सतगुरु का उपदेश सुन, उनकी वाणियों को सुन कि वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। वो दिन रात हमें रूहानियत की शिक्षा देते हैं, हमारी रूह के कल्याण का मार्ग दर्शाते हैं। इसलिए रोज रोज वो हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेमियों सिमरन करो, सेवा करो।
तो उनका मकसद ही यही होता है कि रूहें भक्ति करके अपने जीवन को सफल बना ले। सतगुरु का उपदेश सुन जो होवे तेरे नाले। जो संग साथी है, तेरे साथ रहने वाला है, यहाँ भी साथ देने वाला है और आगे भी तेरे साथ जाने वाला है, उसी को तो अपना, उसी को अपना बना। जब तो सतगुरु के वचन को दृढ़ता से धारण करेगा और उन पर दृढ़ विश्वास रखेगा तो वो तेरी ऐसे रक्षा करेंगे जैसे नादान बच्चे की माँ रक्षा करती है। बच्चा रिड़ता है, दौड़ता है, माँ पीछे पीछे जाती है कि कहीं इसको किसी प्रकार की हानि न पहुंच जाए। बच्चे को फिक्र नहीं होती, माँ को फिक्र होती है। ऐसे ही जब प्रेमी प्रेम विभोर हो जाते हैं तो अपनी चिंता उनको स्वयं नहीं रहती, वो सब कुछ उनके समर्पित कर देते हैं। उनकी चिंता फिर भगवान को होती है। एक बार कोई प्रेमी गए दर्शन करने, हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी विराजमान थे, बड़ी मौज में बैठे थे। तो प्रेमी परिवार आया, विनती करने लगा कि स्वामी जी हम तो बाहर जा रहे हैं, बड़ी दूर अमेरिका, तो यहाँ दर्शन करने नहीं आ पाएंगे। वैसे तो हम हर त्योहार पर आ जाते हैं, इतनी दूर से कैसे आएंगे यहाँ? और वहाँ भी हमें अभी अता पता ही नहीं कि हमने कहाँ रहना है और कहाँ आश्रम है, हमें कोई ज्ञान ही नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया तुम चिंता क्यों करते हो, सब इंतजाम हो जाएगा। अब वो चले गए, वहाँ कुछ दिन हो गए, रोज इंतजार करते कि अब हमें कैसे यहाँ पता चले, ना जाने कितनी दूर कुटिया होगी। करते करते जन्मदिन भी 20 सितंबर पास आ गया। कहते अब 20 सितंबर भी घर पर मनाएंगे, 20 सितंबर को भी दर्शन नहीं होंगे। तो वो प्रेमी जब ऑफिस गया तो क्या देखता है कि उसकी टेबल पर श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस का निमंत्रण पत्र रखा है। जब उसने वो निमंत्रण पत्र पढ़ा, उस पर सारा एड्रेस भी लिखा हुआ था और नीचे ये भी लिखा हुआ था कि आपके घर गाड़ी पहुंच जाएगी लेने के लिए, जो आपको आश्रम तक ले जाएंगे। और वो निमंत्रण पत्र लेके बड़ी खुशी खुशी घर गया। शाम को जाके घर दिखाता है कि देखो श्री गुरु महाराज जी के अवतार दिवस का निमंत्रण पत्र भी आ गया और ये भी संदेश आ गया कि आपको लेने आएंगे। इससे बढ़कर क्या चाहिए? शुक्राना करने लगे, भजन में और अधिक समय देने लगे। रोज कई कई घंटे सिमरन करते थे कि ऐ प्रभु, और चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन आपका संग साथ न छूटे। तो उनकी की हुई बेनती को श्री गुरु महाराज जी भी रोज सुनते थे। तो जब वो निमंत्रण घर लेकर पहुंचा, सारा परिवार बड़ा खुश। तो समय आने पर गाड़ी भी उनके दरवाजे के आगे आ गई लेने। जब वो आश्रम पहुंचे, जाकर देखा गुरु महाराज जी को सजा धजा, उनकी हैरानी की हद ना रही। सत्संग सुना, आनंद लिया। तो सत्संग के बाद वो भाई जी के पास पहुंचे कि भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें निमंत्रण पत्र भी भेजा अवतार दिवस का और गाड़ी भी भेजी हमें लेने के लिए। वो हैरान हुए कि हमने तो निमंत्रण पत्र छपवाए ही नहीं है, किसी को भेजा ही नहीं।
और ना ही किसी भक्त को गाड़ी देकर आपके पास भेजा, आपका हमें एड्रेस ही पता नहीं था। तो उसी समय जान गए, कहने लगे भगत जी ये श्री गुरु महाराज जी स्वयं सब कुछ करने वाले हैं। आपके मन में लगन थी, तड़प थी कि अवतार दिवस श्री गुरु महाराज जी के पास जाकर कुटिया पर मनाए, तो इसलिए उन्होंने स्वयं ही आपको निमंत्रण पत्र दिया और स्वयं ही आपको लेने गए। आप ही पहचानो कि जो संगत आई हुई है इनमें से कौन सा भक्त था। कहने लगे इनमें से तो कोई नहीं था, वो तो अलग ही थे। तो सच जिनके मन में लगन है, जिसके मन में शौक है, जिसके मन में दृढ़ विश्वास है, जिसके मन में अटूट प्रेम है, तो वो फिर दूर कैसे रह सकते हैं। दूर रहकर भी वो पास है, और पास बैठे हुए अगर मन में विश्वास नहीं, प्यार नहीं, श्रद्धा नहीं, तो सन्मुख बैठे हुए भी खाली के खाली रह जाते। तो इसलिए जितनी जितनी हमारी लगन होगी, जितना जितना हमारा प्यार होगा, उतने उतने हम उनके करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो प्रभु के चरणों में हर वक्त हम यही फरियाद करें, यही विनय करें कि ऐ प्रभु हम तो भूलनहार हैं, लेकिन आप तो बख्शनहार हो। हम भूल जाते हैं, गलतियां करते हैं, आप हमें क्षमा करते हो। जैसे परम संत कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साहब की ये वाणी है कि सुख देवे बहु दुख हरे, दूर करे अपराध, कह कबीर वो कब मिले, परम स्नेही साथ। कि जो सच्चा सुख देने वाले हैं, हमारे सारे दुख हरने वाले हैं, ऐसे परम प्रेमी साध कब मिलेंगे, कब उनका मिलन होगा। तो जब जीव को गुरु की शरण मिलती है, वही सच्चा सुख उसको प्राप्त होता है। तब प्रेमियों की मुख से ये शब्द निकलते हैं कि सब सुख दिए और दुख हरे, सब सुख दिए और दुख हरे, क्षमा किए अपराध, हम दासों को मिल गए श्री परमहंस महाराज। कि वो सच्चा सुख देने वाले, जिन्होंने मेरे सारे दुखड़े हर लिए, सुखों से मेरी झोलियां भर दी, खुशियों से मेरी अंतरात्मा को ना जाने क्या क्या दौलत प्रदान कर दी। तो ऐसे परम हितैषी सतगुरु मुझे मिले, जो परमहंसों के रूप में आए और उनके साकार दर्शन हुए। तो कितनी हमारी बड़भागी किस्मत है, कितने हम बड़भागी हैं, कितनी ऊंची किस्मत वाले हैं जिनको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। तो सच जब प्रेमी ये दाद हासिल करते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। जैसे उन प्रेमियों की जब इच्छा पूरी हुई तो उनकी खुशी समाई गई कि आज सारी त्रैलोकी का खजाना मिल गया। तो ऐसे ही प्रेमियों को जब भक्ति की दात मिलती है तो अंतरात्मा से सुख उपजता है, तो खुशियों में रूह गदगद होती है और उस समय फिर शुक्राना गाती है प्रभु का कि ऐ प्रभु आपने तो सब कुछ मुझे दे दिया, जो कुछ मैं चाहता था, जैसे अपना जीवन सुखरूप बनाना चाहता था, आपने वो सब मुझे देकर भक्ति के धन से भी मालो माल कर दिया और संसार में भी सारी सुख खुशियाँ मेरी झोली में भर दी। तो इसलिए आपका लाख लाख शुक्राना।
और लाख लाख आपको मुबारक दूं कि आपने जो ऐसा अवसर हमें प्रदान किया। बोलो जयकार। व्यास पूजा पर कुछ प्रेमी तो श्री अनंतपुर पहुंचे, बाकियों ने यहाँ मनाई। तो व्यास पूजा के पर्व पर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने सारी संगत के लिए बड़े प्रेम पूर्वक मधुर मधुर दुआ आशीर्वाद फरमाई है।